तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और आपके सवाल और हमारे जवाब के 4th नंबर के एपिसोड में। तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि आप हमारे से क्वेश्चंस पूछते हैं और हम उसका आपको जवाब देते हैं। तो दोस्तों अगर आपके भी मन में कोई सवाल है तो आप हमसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फटाफट से अब हम सवाल की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आया है कार्तिकेय ब्रह्मभट्ट से, इन्होंने लिखा है कि यूएसए से जीवन प्रमाण ओपन नहीं हो रहा है और साथ में इन्होंने ये भी लिखा कि टेल मी द नेम ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट फ्रॉम हेयर, थैंक यू। देखिए बेसिकली क्या है कि लाइफ सर्टिफिकेट अगर आपको सबमिट करना है तो सबको पता है कि जीवन प्रमाण से आप बहुत ही आसानी से खुद से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं और इसके बारे में प्रैक्टिकली मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। दूसरी चीज क्या है दोस्तों कि अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं हो रहा तो आप बैंक में जाकर के सबमिट कर सकते हैं। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं मेक श्योर रहे कि आपने जो पीपीओ नंबर यूज किया है वो स्पर्स का यूज किया है या फिर ईपीपीओ नंबर यूज किया है। अब बात ये आती है कि ये जो है ये एब्रोड में रहते हैं, तो एब्रोड से लाइफ सर्टिफिकेट कैसे सबमिट करेंगे। देखिए आपके केस में क्या होगा कि सबसे पहली चीज तो ये हो सकती है कि आप जीवन प्रमाण का जो एप्लीकेशन है या फिर जीवन प्रमाण का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो वर्क करना चाहिए यूएस में। हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि स्पर्स पेंशन पोर्टल जो है वो वर्क नहीं कर रहा है यूएस या फिर कनाडा या फिर किसी भी अदर कंट्री में, लेकिन जीवन प्रमाण जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो वर्क करता है। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो आपके यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, तो देखिए इसका दूसरा मेथड ये है कि आरबीआई का जो 1934 का एक्ट जो है ना वो ये कहता है कि आप किसी भी इंडियन बैंक में जाकर के अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। या फिर दूसरा आपके पास ये ऑप्शन हो सकता है कि लाइक अगर आप इंडियन बैंक में जा रहे हैं आपका काम नहीं बन पा रहा है, लेकिन वैसे काम बनेगा क्योंकि ये 1934 का एक्ट जो है वो आरबीआई के अकॉर्डिंग है ये। और सेकंड आप ये कर सकते हैं कि आप मैजिस्ट्रेट लेवल का अगर आप अपना डॉक्यूमेंटेशन अप्रूव कराते हैं नोटरी के साथ तो भी आपका लाइफ सर्टिफिकेट अप्रूव्ड होगा। या फिर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये हो सकता है कि आप भारतीय दूतावास यानी कि आपके नजदीकी में जो भी इंडियन एम्बेसी है वहां पर जाकर के आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। अब एक चीज और कहूंगा दोस्तों कि बहुत सारे लोग ऐसे कि जो बुजुर्ग हो चुके हैं वो इंडियन एम्बेसी ढूंढेंगे फिर वहां जाएंगे, तो वैसे केस में भी लाइक क्लियर किया गया है कि आप जो है लाइफ सर्टिफिकेट अगर एम्बेसी तक नहीं जा सकते तो आपने अगर डॉक्टर से अपने मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाया हुआ है कि लाइक यू आर नॉट एबल टू गो देयर, तो वहां पर आप ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हैं कि आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करके भी लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है ओवरऑल कि लाइफ सर्टिफिकेट अगर अभी आप किसी फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं तो वहां से आप सर्टिफिकेट को जनरेट कर सकते हैं। वैसे इसके ऊपर और भी डिटेल में मैं आपको एक और सेपरेट वीडियो दे दूंगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबाइए और अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो आप आराम से हमारे साथ नीचे कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास आया है देवा चंद्र मिश्रा का। इन्होंने लिखा है सर हु इज पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन टाइप ऑफ पेंशन ऑफ एक्स एयरमैन ऑफ एयरफोर्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लाइक ये पेंशन सैंक्शन अथॉरिटी की बात करें, देखिए हम ऑनलाइन भी बहुत सारे पेंशन सैंक्शन अथॉरिटी की बात करते हैं, तो अगर इंडियन आर्मी की बात आती है तो आपको पता है कि पीसीडीए इलाहाबाद है जो कि अब प्रयागराज हो चुका है। इसी तरीके से सर अगर आपका सवाल है एयरफोर्स के लिए तो यहाँ पर डीसीडीए है जो कि सुब्रतो पार्क जो दिल्ली कैंट में है, ये आपका पेंशन सेक्शन अथॉरिटी है। अब जिस तरीके से डीसीडीए जो है वो एयरफोर्स के लिए है, इसी तरीके से आप अपनी जानकारी के लिए समझ लीजिए कि सीडीए जो है वो नेवी के लिए है और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया पीसीडीए जो है वो इंडियन आर्मी के लिए है। तो दोस्तों अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो हमारे पास आया है डेविड पॉल्ट्रॉज की तरफ से। इन्होंने लिखा कि माई आधार कार्ड वॉज ट्विस्ट अपडेटेड इवन नाउ इट डज नॉट मैच विथ स्पर्स। All right, there is no other way to update again. Now what to do? I have made this request almost in all channels but no result. Being 80 years old man, I find no way to go to any office personally to solve this problem. तो देखिए डेविड सर का बेसिकली क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने ये बोला है कि इन्होंने अपना आधार कार्ड 2 टाइम्स अपडेट कर लिया है और ये क्वेश्चन हर जगह अराइज कर रहे हैं, कहीं इसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो देखिए सर मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि लाइक देखिए जब आप स्पर्स पेंशन पोर्टल में जब आपका डेटा माइग्रेट हुआ है तो यहाँ पर एक सिचुएशन तो ये है कि अगर आपका पहले से ही नेम स्पर्स में अलग है आधार कार्ड में अलग है तो यहाँ पर जो मिस्टेक है वो
लाइक हम लोगों का मिस्टेक है कि हमने पहले से ही गलत करके रखा है। लेकिन अब हो क्या रहा है कि बहुत सारे केसेस में क्या हो रहा है कि आपका पहले से स्पर्स से पहले जो आपका पीपीओ नंबर था, यानी कि जो स्लैश करके आता था पीपीओ नंबर, तो उस वाले डॉक्यूमेंट में आपका नेम सही है और आधार कार्ड में भी आपका नेम सही है। तो इट मींस कि ये आपकी मिस्टेक नहीं है। जब स्पर्स वाले ने डेटा माइग्रेट किया तो उनसे ये मिस्टेक हो जा रही है। बहुत सारे केसेस हमारे पास आए हैं ऐसे, जहां पर उनका डेटा पहले से सही था लेकिन स्पर्स में माइग्रेट हुआ तो उनका नेम चेंज हो गया। तो देखिए ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है ना कि लाइक अगर आपका स्पर्स की तरफ से मिस्टेक आ रहा है तो आपको एक कंप्लेन लॉन्च करना है और वहां पे एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है। अब कंप्लेन लॉन्च करने के लिए भी ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, ऐसे मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। देखिए ये ऊपर में जो लिंक आ रहा है ना स्पर्स पोर्टल का, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। बस आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए ये आपका पीसीडीए का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गया और यहाँ पर आपको अपना जो पहले का पीपीओ नंबर है वो देना है और ये सारी चीजें फिलअप करने के बाद आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में ये मेंशन करना होता है कि आपका डेटा पहले से सही था, जब स्पर्स में माइग्रेट हुआ तो आप लोगों के मिस्टेक की वजह से ये नेम चेंज आ रहा है। तो वो लोग जब आप ये मेंशन करेंगे और यहाँ पर आप अपना पुराना वाला पीपीओ आपको अपलोड करके देना होगा कि ये देखिए मेरा डॉक्यूमेंटेशन पहले से सब कुछ सही है, तो वो आपका जो लाइक आप यहाँ पे टिकट रेज करेंगे तो वो टिकट वो एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद वो आपका नेम चेंज करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर मिस्टेक आपसे ही हो गया और शुरू से आपका ये मिस्टेक चला आ रहा है तो इसका करेक्शन आपको करना ही होगा। जो इजी प्रोसेस होता है वो आधार कार्ड से अपडेट करना होता है, जो कि आप आधार कार्ड से इजीली अपडेट कर सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड से नहीं हो पा रहा है तो आपको पीसीडीए से ही करना होगा। अब पीसीडीए में क्या है कि माई प्रोफाइल अपडेट करने का ऑप्शन अभी आपको प्री 2016 पेंशनर में नहीं देखने को मिलेगा। तो ऐसे केस में आप वेट कर सकते हैं और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो आपका इश्यू आ रहा है एटलीस्ट आप उसको कंप्लेन लॉन्च जरूर करें और मेक श्योर रहे कि आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दें, चाहे ऑनलाइन करें या फिर किसी बैंक में जाकर के करें, लेकिन लाइफ सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना है। चलिए दोस्तों फिलहाल हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अमरनाथ जी का आया है। इन्होंने लिखा है कि कुछ टाइम के लिए यूएस से गया हूं लेकिन टेंशन लाइफ सर्टिफिकेट की है, कोई साइट बताओ जिससे मेरा काम बन जाए। एसबीआई वाले बोलते हैं स्पर्स में होगा, स्पर्स पीपीओ आया मेरा, जल्दी रिप्लाई प्लीज। तो देखिए आपके लिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है दोस्तों कि अभी स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि अगर आप अब्रॉड में रह रहे हैं तो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के बहुत सारे तरीके, तो जीवन प्रमाण सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन आप कह रहे हैं कि जीवन प्रमाण जो है वो शायद आपका काम नहीं कर रहा है वहां पे, तो आप एक बार जीवन प्रमाण के ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करके देखिए। जीवन प्रमाण में जो लिंक्स आते हैं अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए वो आप डाउनलोड करके देखिए। तो देखिए आप ये कर सकते हैं कि आप जीवन प्रमाण का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कीजिए जिस भी कंट्री में आप रह रहे हैं। अगर वहां पर वो वेबसाइट काम नहीं कर रहा तो आप जो है जीवन प्रमाण में एक पैटर्न ये भी कर सकते हैं कि आप अपने किसी भी इंडियन रिश्तेदार को आप बोले, वो जीवन प्रमाण पे डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे और अपना वो जब ईमेल आईडी डालेंगे तो वो एपीके फाइल दे देते। तो दो फाइल आपको इंस्टॉल करनी होती है, एक फेस रिकॉग्निशन के लिए और एक जीवन प्रमाण का अपना ऑफिशियल एप्लीकेशन है। वो लिंक जब वो आपसे शेयर कर देंगे आप जहां पर है तो क्या होगा कि आपको वो जो एप्लीकेशन है वो आपको डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल में और उसके बाद फिर आपको लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना जैसे आप करते हैं प्रॉपर वे में। और इसके बारे में हमने ऑलरेडी काफी डिटेल में बताया, जहां पर मैंने खुद से अपने फादर का लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया था। A to Z सारे स्टेप्स मैंने आपको क्लियर किया है, तो वो आप सारे प्रोसेस को फॉलो करके अपना लाइफ सर्टिफिकेट इजीली सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आप किसी अगर आप ऑनलाइन नहीं सबमिट कर पा रहे हैं तो आप किसी भी इंडियन बैंक में जाकर के सबमिट कर सकते हैं या फिर इंडियन एम्बेसी से मिलकर के अपना लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है डिपोन हजारिका जी के पास से। इन्होंने लिखा है कि सर स्पर्स में आधार कैसे अपडेट करें। ठीक है, स्पर्स में आधार नंबर नहीं डाल पा रहा हूं एंड नो योर पीपीओ स्टेटस में आधार इज नॉट अवेलेबल आ रहा है। तो देखिए जब आप फर्स्ट टाइम स्पर्स पेंशन पोर्टल में लॉगिन करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आता है आपको पासवर्ड चेंज करना, पासवर्ड चेंज कर लिया, उसके बाद आपको ऑप्शन आता है आधार कंसेंट अपडेट करने का। तो आधार कंसेंट अगर सब कुछ आपका प्रॉपर वे में है, नेम आपका पीपीओ में आधार में सब कुछ प्रॉपर तरीके से है तो वो आधार कंसेंट आपका अपडेट हो जाएगा। अगर नेम में प्रॉब्लम है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप अपना आधार कार्ड में नेम चेंज करें, उसके बाद वो अपडेट करें तो वो अपडेट होगा। उसके बाद पेन डिटेल्स अपडेट करना है और मेक श्योर है कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिटेड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया फयाज शेख सर के पास से। इन्होंने लिखा है एंड्रॉइड फोन से लॉगिन कर सकते हैं क्या? तो जी हाँ सर, बिल्कुल लॉगिन कर सकते हैं। इसके ऊपर भी हमने ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, इसलिए तो कहता हूँ दोस्तों हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ATH इंडिया को जरूर फॉलो कीजिए। हम लोग कोशिश करते हैं कि लाइव प्रैक्टिकली आपको सारी चीजें बताएं। तो देखिए इसमें क्या है कि जिस तरीके से आप स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, स्पर्श पेंशन पोर्टल में यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है। यहाँ पर आप अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल करके एंटर कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से एंड्रॉइड एप्लीकेशन स्पर्श का लॉन्च हो चुका है। वहां पर आप जाएंगे एप्लीकेशन पे, जब इंस्टॉल करके उस पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यही यूजर नेम पासवर्ड वहां पर भी काम करता है। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है महेश शर्मा सर के पास से। इन्होंने लिखा है कि बैंक में पेपर पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवा दिया तो क्या अब स्पर्श पर करने की जरूरत है? मोबाइल पे मैसेज आ रहा है, अगर स्पर्श पे आइडेंटिफिकेशन ना किया तो पेंशन नहीं आएगी। देखिए महेश सर, ये भी बहुत सारे लोगों का कॉमन क्वेश्चन था कि देखिए लाइफ सर्टिफिकेट आपको एक ही बार सबमिट करनी है। अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट सक्सेसफुली सबमिटेड है, स्पर्श पेंशन पोर्टल से लिंक हो चुका है, तो फिर आपको लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करना है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप बैंक में जाकर के ऑन पेपर आपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया तो बैंक वाले उसको अपडेट करेंगे। आपको स्पर्श पोर्टल पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। स्पर्श पोर्टल ऑटोमेटिक उस लाइफ सर्टिफिकेट को लिंक कर देता है 24 घंटे के अंदर। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे पेंशनर हैं जो हमसे कमेंट करके ये कह रहे हैं कि सर अभी भी हमारा लाइफ सर्टिफिकेट लिंक नहीं हुआ है स्पर्श पोर्टल से, 7 दिन हो चुके हैं। तो ऐसे केसेस में आप 7 से 10 दिन रुक सकते हैं, क्योंकि 7 to 10 डेज में ऑलमोस्ट सभी लोगों के जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो स्पर्श पोर्टल से लिंक हो जा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपने बैंक में सबमिट कर दिया, अब आपको सिर्फ स्पर्श पोर्टल पे आना है। 3-4 दिनों के अंदर आप अपना लॉगिन करके चेक कर ले, अगर सब कुछ सही रहेगा तो ऑलमोस्ट वो आपका लिंक हो जाएगा। और जो लोग बैंक में सबमिट कर रहे हैं तो वहां पर सारी डिटेल्स वो प्रॉपर वे में फिल कर रहे हैं। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आपका डेटा स्पर्श में माइग्रेट हो गया तो आपको स्पर्श का पीपीओ नंबर या स्पर्श का ईपीपीओ नंबर ही यूज करना है अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको जरूर पसंद आया होगा। तो फिलहाल मेरा आपसे कहना यही है दोस्तों कि अगर आपके भी मन में कोई सवाल है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, आप हमें नीचे कमेंट करके शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप कोई एडवाइस देना चाहते हैं, हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं, बिल्कुल आप सुझाव दें, क्योंकि हम आपके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रणाम शस्त्यागार। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।